Hello everyone, I welcome you all in Edifying Knowledge. I hope you all are fine. आज हम करने जा रहे हैं फिजिकल डिवीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के फिजिकल डिवीजन्स में आज हम पढ़ेंगे। तो जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है ये एग्जिस्टेंस में आई थी 31 अक्टूबर 2019 में। और हमारा जो यूटी है जम्मू एंड कश्मीर उसका एरिया जो है वो है टोटल 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। जो किसी भी एरिया के जो फिजिकल फीचर्स होते हैं वही इन्फ्लुएंस करते हैं वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा, सॉइल कैसी होगी, वेजिटेशन कैसी होगी, यहाँ तक कि वहाँ के लाइफस्टाइल क्या होगा लोगों का। क्योंकि वहाँ लाइफस्टाइल किसी भी जगह का लोगों का जो है डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा। तो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को अगर हम देखें तो ये दो रीजन्स में डिवाइडेड है। एक है जम्मू डिवीजन और दूसरा है कश्मीर वैली। जम्मू डिवीजन्स में टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट हैं और वैसे ही कश्मीर डिवीजन में भी टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो टोटल जो है वो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं एक्सक्लूडिंग द पीओके। और अगर हम देखें बेसिस ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी की तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है उसको हम 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में जो है वो डिवाइड करते हैं। उसमें आता है हमारे ओटर प्लेन्स के बाद आता है शिवालिक्स, देन मिडिल हिमालयाज, वैली ऑफ कश्मीर, ग्रेटर हिमालयाज और द प्लेट्यू ऑफ लद्दाख। और अगर हम इनको जैसे साउथ से नॉर्थ की तरफ रखें तो पहले आएगा हमारा आउटर प्लेन्स को बाद जो आएंगे वो शिवालिक्स आएंगे। शिवालिक्स के बाद आएंगे हमारे मिडल हिमालय, ये थोड़े बड़े माउंटेन हैं। उसके बाद आएगी हमारी वैली ऑफ कश्मीर और फिर आएंगे ग्रेटर हिमालय जो कि मिडल हिमालय से भी बड़े हैं। और उनके नॉर्थ ईस्ट की तरफ आएगा हमारा द प्लेट्यू ऑफ लद्दाख। तो सबसे पहले आएगा हमारा साउथ की तरफ अगर हम देखें तो आउटर प्लेन्स के ऊपर आएंगे शिवालिक्स, देन आएंगे मिडल हिमालयाज और मिडल हिमालयाज और ग्रेटर हिमालयाज के बीच में जो लाई करती है वो है वैली ऑफ कश्मीर। वैली ऑफ कश्मीर के नॉर्थ और ईस्ट की तरफ आएगा हमारा देन प्लेट्यू ऑफ लद्दाख। और अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। तो पहला है हमारा दी आउटर प्लेन्स को जो है जम्मू एंड कश्मीर में लोकली जो है वो अंदरवा या फिर बाजवत कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि लोकली जो है वो आउटर प्लेन्स को जम्मू एंड कश्मीर में क्या कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा अंदरवा या फिर बाजवत। ये दोनों नाम जो है ये आउटर प्लेन्स को कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर को। जो आउटर प्लेन्स है जम्मू एंड कश्मीर की ये एक्सटेंशन है हमारे ग्रेटर प्लेन्स ऑफ इंडिया का ही। जो आउटर प्लेन्स है ये स्ट्रेच होते हैं रिवर रावी से लेकर रिवर चिनाब तक जो है कवर करते हैं डिस्टेंस ऑफ 110 किलोमीटर। और अगर हम इनको सी लेवल से देखें तो सी लेवल से इनकी एलोवेशन जो है वो है 330 टू 360 किलोमीटर अबव द सी लेवल, 360 मीटर अबव द सी लेवल। जो ये प्लेन है ये डाइसेक्ट करते हैं इनको छोटे छोटे नालाज, जिनमें जो है वो हर पूरे साल जो है वाटर फ्लो नहीं होता, लेकिन जब मानसून होता है बारिशें होती हैं तो उस टाइम में इनमें जो है पानी बहता है। और इनको जो है इन लोकली इन छोटी छोटी रिवाइंस या फिर नालाज को जो कहा जाता है खड कहा जाता है। तो इन खड में जो है ये बोल्डर्स पाए जाते हैं, पत्थर पाए जाते हैं और एक वाइल्ड ग्रास होती है जो कि लंबी लंबी ग्रास होती है जो यहाँ पे इन खड्स में ग्रो करती है। उस ग्रास को जो है वो उस ग्रास को खर कहा जाता है। तो जो ये नालाज होते हैं इनको लोकली खड कहा जाता है। और इनके बीच में जो एक ग्रास लगती है जो कि लंबी लंबी होती है उसको खार कहा जाता है। और इन खड्ड के अलावा जो है इधर कुछ जो रिवर्स हैं वो भी फ्लो होते हैं, जिनमें आता है बसंतर रिवर, उज रिवर, तावी, मनावर तावी। ये जो कुछ रिवर्स हैं ये फ्लो करते हैं थ्रू दीज आउटर प्लेन्स। इसके अलावा जो आउटर प्लेन्स है यहाँ पे कंसिस्ट करते हैं जम्मू का कुछ पार्ट आता है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट का कुछ पार्ट आता है, कठवा, सांबा, हीरानगर और अखनूर। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये कंसिस्ट करती हैं आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। और इसके बाद अगर हम शिवालिक्स को देखें, जो शिवालिक्स हैं रिलेटिवली इनकी हाइट जो होती है कम होती है दूसरे हिमालयन माउंटेन से। अगर देखें जैसे ग्रेटर हिमालयाज या मिडिल हिमालयाज, उनके कंपैरिजन में जो हमारे शिवालिक्स हैं इनकी जो हाइट है वो कम है। जो शिवालिक्स है इंदस से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक जो है ये स्ट्रेच होते हैं। इनको लोकली जो है वो जम्मू हिल्स भी कहा जाता है इनकी लोकेशन के, बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन। और अगर पंजाब से देखें तो पंजाब से लेकर ही जो है इनकी जो स्लोप है वो राइज करना स्टार्ट करता है। और जब जम्मू के पास जो है वो इनकी हाइट जो होती है वो 600 मीटर्स तक हो जाती है। रिवर रावी से लेकर रिवर झेलम तक ये कवर करते हैं 200 किलोमीटर का डिस्टेंस। और इनकी जो विड्थ है जो कि जम्मू कश्मीर में इनकी विड्थ ये अटेन करते हैं 20 से लेकर 50 किलोमीटर तक इनकी विड्थ जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर में। जो हमारे लेक मानसर या लेक सुरिनसर हैं जम्मू रीजन में, ये शिवालिक माउंटेन रेंज में ही पाया जाता है। तो हमें क्वेश्चन आ सकता है कि जो मानसर और सुरिनसर लेक हैं ये किस माउंटेन रेंज में आते हैं। तो हमारा आंसर होगा शिवालिक रेंज। मानसर और सुरिनसर लेक जो है ये शिवालिक रेंज में पाए जाते हैं। शिवालिक्स में जो है अंडुलेटेड स्लोप पाया जाता है, जैसे कि जो कि पूरा जो है वो उसका स्लोप जो होता है वो थोड़ा ऐसे करके होता है, उसको हम कहते हैं कंडी बेल्ट। यही कंडी बेल्ट में जो है गुज्जर लोग पाए जाते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे गुज्जर्स वगैरह ही रहते हैं। और यहाँ पे पानी की कमी होती है इस एरिया में। इस एरिया में जो है वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो बीपीएल हाउस होल्ड के भी हैं। और इधर जो हमारे शिवालिक्स हैं
उनके बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बनती हैं। इन लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को दून कहा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दून जो है जम्मू कश्मीर में वो है उधमपुर दून। इसके अलावा सुंदरबनी, बशोली, रामकोट, धनसल ये भी जो है एग्जाम्पल्स है दून की। अगर जम्मू कश्मीर से बाहर देखें तो देहरादून भी जो है ये सबसे बड़ा दून जो है वो देहरादून में है, देहरादून ही है इंडिया में, वो भी एक दून है। उसके अलावा अगर हम जम्मू कश्मीर में देखें तो यहाँ पे उधमपुर, सुंदरबनी, बशोली ये एग्जाम्पल्स है हमारी दून्स की। मिडिल हिमालयाज़ या लोअर हिमालयाज़ को देखें तो मिडिल हिमालयाज़ को हम लेसर हिमालयाज़ भी कहते हैं। और जो पीर पंजाल रेंज है हमारी, ये पार्ट है हमारे किसका, मिडिल हिमालयाज़ का ही पार्ट है हमारा पीर पंजाल रेंज। और यही जो धौलाधार रेंज है जो कि हिमाचल प्रदेश में आती है, वो भी पार्ट है हमारी मिडिल हिमालयाज़ का ही। मिडिल हिमालय जो है ये लाई करते हैं रावी, रावी रिवर जो है वो ईस्ट में आता है और फिर ये पुंछ तक, वेस्ट में इनके पुंछ आता है और कंटिन्यू करते हैं अप टू द मुजफ्फराबाद। इस रीजन को, जो ये मिडिल हिमालयाज वाला रीजन है, इसको जम्मू रीजन में लोकली पहाड़ कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जम्मू रीजन में लोकली पहाड़ किस माउंटेन रेंज को कहा जाता है। तो ऑप्शन में हो सकता है शिवालिक्स, मिडिल हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज। तो हमारा राइट आंसर होगा इसका मिडिल हिमालयाज। मिडिल हिमालयाज को जो है लोकली जम्मू रीजन में पहाड़ कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है जिनका सोर्स जो है वो पाया जाता है मिडिल हिमालयाज में, उनमें आता है हमारे तावी, मनावर तावी, बसंतर, उज। ये जो रिवर्स हैं ये इनका जो ओरिजिन है वो है हमारे मिडिल हिमालयाज में। हमारे मिडिल हिमालयाज जो है यहाँ पे ये रिच सोर्स हैं क्लेज का, सैंड, लाइमस्टोन, बिल्डिंग स्टोन्स, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे ये बहुत अच्छा रिसोर्स है जहाँ पे हाइडल पावर जनरेशन को जो है हार्नेस कर सकते हैं। इसके अलावा लेकिन अगर हम देखें तो कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिनकी यहाँ पे कमी है, जो कि आयरन और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये यहाँ पे इनकी जो है कमी पाई जाती है। इसके अलावा देखें तो वैली ऑफ कश्मीर जो कि इंपॉर्टेंट है। वैली ऑफ कश्मीर जो है इसका जो शेप है ये है बाउल शेप वैली। और इसके चारों तरफ जो है वो माउंटेन रेंज का पाए जाते हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो माउंटेन है इनकी जो है वो एवरेज हाइट जो है वो 5550 मीटर्स। जो हमारी वैली ऑफ कश्मीर है ये सराउंडेड है, अगर हम इसके जो साउथ में देखें तो साउथ में आता है हमारे मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय का पीर पंजाल रेंज। और इसके नॉर्थ में आते हैं हमारे द ग्रेटर हिमालयाज। जो बानिहाल पास है ये इकलौता ऐसा पास है जो कि कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है हमारे इंडिया के साथ। इंडिया के दूसरे प्लेसेस के साथ जो कनेक्ट करता है वो है हमारा बानिहाल पास। और जो बारामूला जॉर्ज है ये इकलौता जॉर्ज है जहाँ से जो झेलम रिवर है वो लीव करती है वैली को। हमारी वैली जो है अगर हम इसको देखें तो इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ है 130 किलोमीटर और इसकी विड्थ जो है वो है 40 किलोमीटर। तो हमारी वैली की जो लेंथ है वो है 130 किलोमीटर लॉन्ग है ये, और 40 किलोमीटर जो है ये वाइड है। कहा जाता है कि जो कश्मीर था ये पहले एक लेक थी, उस लेक का नाम था लेक सतीसर। लेक सतीसर जो थी ये पहले एक लेक थी, और फिर जब ये लेक जो है वो लेफ्ट कर गई वैली को, तो ये बारामूला जॉर्ज के थ्रू जो है वो लेफ्ट कर गई वैली को। तो जो इसके नीचे जो कुछ डिपॉजिट्स थे एलिवियल सॉइल के लैक्स्ट्रीन मटेरियल जो डिपॉजिट था नीचे, वो उसी को जो है करेवास कहा जाता है। ये एक प्लेट्यू टाइप का होता है जो कि ऊपर से फ्लैट और थोड़े से स्लोप्स होते हैं इसके, उसी को करेवा कहा जाता है। लोकली इसको वुडर कहा जाता है। ये वुडर जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं सबसे ज़्यादा सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए। इन वुडर्स में ही जो सैफरॉन कल्टीवेट किया जाता है, इसके अलावा राइस भी यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वुडर जो है कश्मीर वैली में वो है पंपोर वुडर। पंपोर वुडर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा सैफरॉन कल्टीवेट किया जाता है। पंपोर जो है वो आता है हमारा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा कुछ साइड वैलीज़ भी हैं हमारी कश्मीर वैली में, जैसे कि जब झेलम ने लीव किया कश्मीर वैली को तो वहाँ पे बनी हमारी मैन वैली कश्मीर वैली। और उसकी कश्मीर वैली में कुछ साइड वैलीज़ हैं जिसको बनाया गया है झेलम रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं उन्होंने उसको कार्व किया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैलीज़ हैं वो 3 हैं, जिसमें आता है एक लीदर वैली, सिंध वैली और लोलाब वैली। लीदर वैली जो है ये स्ट्रेच होती है अनंतनाग से लेकर पहलगाम तक, और दूसरी है सिंध वैली जो कि आती है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। तो ये एक्सटेंड करती है गांदरबल से लेकर जोजिला पास तक। तीसरी है हमारी लोलाब वैली जिसको बनाती है लहवाल स्ट्रीम। तो ये जो वैली है ये लाई करती है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। लोलाब वैली जो हमारी ये है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ये जो है ये फेमस है एप्रिकॉट्स के लिए, एप्पल के लिए, पीचेस या वॉलनट्स, ये सब जो है ये लोलाब वैली में पाए जाते हैं। अगर हम वैली से नॉर्थ की तरफ देखें तो आते हैं हमारे ग्रेटर हिमालयाज। तो ग्रेटर हिमालय जो है ये आते हैं हमारे पीर पंजाल या धौलाधार रेंज जिसके नॉर्थ में, और ये कश्मीर वैली को जो है बॉन्ड करते हैं नॉर्थ साइड से। तो जो जंस्कार है, जंस्कार रेंज है वो पार्ट है ग्रेटर हिमालयाज का ही। तो जो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है इंडिया की जो कि है द्रास, द्रास जो है कोल्डेस्ट प्लेस है इंडिया की, ये लाई करती है जंस्कार रेंज में। तो जंस्कार जो है ये ग्रेटर हिमालयाज का ही पार्ट है। और हमारी नून पीक,
नून पीक जो है जो कि हाईएस्ट पीक है जम्मू एंड कश्मीर यूटी की, ये भी पार्ट है जंस्कार रेंज का। तो हमारी जो नून पीक है इसकी हाइट है 7,135 किलोमीटर। नून जो है ये दो पीक्स हैं, नून पीक और कुन पीक, ये दो जो है ये ट्विन पीक्स हैं। एक जो है ये आती है हमारी JNK में, और दूसरी साइड जो कुन पीक है ये आती है लद्दाख में। तो नून पीक और कुन पीक जो है ये बाउंड्री पे हैं। तो नून आती है जम्मू एंड कश्मीर में और कुन जो है वो आती है लद्दाख में। तो हमारी जो जम्मू कश्मीर यूटी की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो नून पीक है, जिसकी हाइट है 7,135 किलोमीटर। इसके अलावा आता है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं अब, तो आएगा लद्दाख प्लेट्यू। लद्दाख जो है वो एक एरिड टेबल लैंड है जो कि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, इसको कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और इंडस रिवर जो है वो इस रीजन के थ्रू फ्लो होता है। यहाँ पे जो समर्स होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं और वार्म होते हैं, जो कि कुछ क्रॉप्स को राइप होने में मदद करते हैं या कुछ ग्रेन्स को ग्रो करने में मदद करते हैं। जो हमारा लद्दाख प्लेट्यू है, यहाँ पे 3 माउंटेन रेंजेस पाए जाते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार। ये तीनों जो है ये पैरेलल रेंजेस है, जिसमें जो अगर हम देखें तो जो काराकोरम रेंज है हमारी ये नॉर्थ में आती है, इसके बाद आती है साउथ में इसके लद्दाख रेंज, देन आती है हमारी जंस्कार रेंज। तो ऊपर नॉर्थ में काराकोरम रेंज है, देन फिर उसके लद्दाख रेंज आती है और देन फिर उसके जंस्कार रेंज आती है। तो जो काराकोरम रेंज है ये एक्ट करती है एज अ डिवाइड बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड इंडिया। और जो हमारी K2 पीक है ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। पहले नंबर पे आती है माउंट एवरेस्ट और दूसरे नंबर पे जो है K2 पीक है। K2 पीक जो है ये सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, जो कि लाई करती है काराकोरम रेंज में। और ये जो K2 है ये है POK में, और इसको जो काराकोरम रेंज है इसको कृष्णागिरी रेंज भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं काराकोरम रेंज का दूसरा नाम क्या है, तो काराकोरम रेंज का दूसरा नाम जो है वो कृष्णागिरी रेंज भी है। और लद्दाख रेंज जो है ये लाई करता है इंदस और श्योक रिवर वैलीज के बीच में। और जो कैपिटल सिटी है लद्दाख की, ले सिटी, वो लाई करती है फुट हिल्स ऑफ लद्दाख रेंज में। और जंस्कार रेंज जो कि सेपरेट करती है लद्दाख को फ्रॉम द वैली ऑफ कश्मीर। तो ये जंस्कार रेंज है जो कि सेपरेट करती है कश्मीर को लद्दाख के साथ। तो JNK यूटी और जो लद्दाख है उसके बीच में लाई करती है हमारी जंस्कार रेंज। तो ये था हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन या फिर फिजिकल डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तो और इसका जो PDF है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, और उसका जो लिंक है वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगी।